बड़ी खबर मिल रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी घोषणा की है। भरत तिवारी मामले को लेकर ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से की गई। सीएम ने एक्स पर लिखा, न्यायिक जांच के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार की ओर से दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। देखिए, सीएम सम्राट चौधरी ने यह बड़ी घोषणा की है और इसका ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि न्यायिक जांच के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार द्वारा दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं एक परिजन को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। यानी भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक मदद देने के साथ साथ उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। और ये फैसला न्यायिक जांच के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है और आर्थिक सहायता के साथ ही एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने ये जानकारी साझा की। आपको बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बहुत दिनों तक बवाल हुआ। अभी इस पूरे मामले की जांच जो है वो न्यायिक जांच समिति कर रही है, जिसकी अध्यक्षता पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज कर रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर सरकार ने यह फैसला लिया है कि भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और इसके साथ ही उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो आनंद, ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला भरत तिवारी के परिवार को लेकर, क्या आपकी बातचीत हुई परिवार वालों से? वो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, परिवार वालों से बातचीत कुछ दिन पहले हुई थी और जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने बातचीत की थी। तो उन्होंने बताया कि परिवार वाले अभी भी इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई मुझे न्याय चाहिए, लेकिन धीरे धीरे न्याय की प्रक्रिया जो होनी चाहिए सरकार की तरफ से, धीरे धीरे न्याय की प्रक्रिया की तरफ ही सरकार के कदम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया चलिए कि जो एसटीएफ का जवान था जिस पर आरोप था गोली चलाने का, उसकी गिरफ्तारी हुई। इस मामले में लोग शामिल थे, उन पर धीरे धीरे जांच की प्रक्रिया तेज हो रही है। जिस अधिकारी को लेकर सवाल खड़े करते उसे भी मुख्यालय में अटैच कर दिया गया था। इसके अलावा इस पूरे मामले की जांच, न्यायिक जांच कराई जा रही है रिटायर्ड जज से हाईकोर्ट के। तो जाहिर तौर पे जो भी प्रक्रिया होनी चाहिए सरकारी प्रक्रिया, वो सारी प्रक्रिया पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है और उन्होंने ये सारी जो भी बातें हुई हैं वो लगातार हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अभी जो कुछ देर पहले एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद भी दी जाएगी। तो जाहिर तौर पे ये एक बड़ा कदम है। और परिवार वालों ने कुछ दिन पहले आकर जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी, उस वक्त भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पूरे मामले पर जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और उसके कुछ दिन के बाद ही जो एसटीएफ का जवान था उसकी गिरफ्तारी हुई और अब मुख्यमंत्री ने खुद ये एक पर पोस्ट कर जानकारी दी कि आर्थिक सहायता के साथ साथ एक नौकरी भी दी जाएगी। तो जाहिर तौर पे ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला हो जाता है। जाहिर तौर पे अभी परिवार के लोग इस बात को लेकर हैं कि जिन लोगों पर उनका आरोप है उन लोगों पर क्या आरोप लगता है, क्या उनको सजा मिलती है। तो न्यायिक प्रक्रिया के जब पूरा परिणाम आएगा उसके बाद ही होगा। लेकिन इसको लेकर दिल्ली कुछ देर पहले कुछ नेताओं से बातचीत हो रही थी, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एनडीए ने इस फैसले को बेहद महत्वपूर्ण बताया। वहीं विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई और इनकाउंटर हुए हैं, उसमें जाति देखकर कार्रवाई की गई है। तो राजनीति चलेगी, लेकिन इस कुल मिलाकर भरत तिवारी के परिवार वालों के लिए ये घोषणा बेहद महत्वपूर्ण हो जा रही है। जी ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। NCAR यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च ने बिहार में शराबबंदी पर एक सर्वे किया है, जिसकी रिपोर्ट पर बिहार की सियासत अब गर्मा गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सर्वे एजेंसी के साथ ही सर्वे की मंशा और उसकी रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कानूनी नोटिस भेजने की बात कही है। नीरज कुमार का दावा है कि शराब की कंपनियों ने बिहार में शराबबंदी चालू कराने का दबाव बनाने की मंशा से ये सर्वे कराया है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी की वजह से इन कंपनियों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन बिहार की सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। कंपनियों ने
शराबबंदी की सामाजिक समीक्षा की, दूध के रक्षा के बाद बिलाई के, शराब की कंपनियों में जिसकी पूंजी लगी हुई है, और हम लीगल नोटिस करेंगे इनको। जान छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। जिन शराब जो कंपनियां शराब का धंधा करती है, पूंजी निवेश उसमें करती है, अगर उनके द्वारा ये सर्वे करा करके क्या बेटियों के जीवन को बर्बाद करना चाहते हो? क्या महिलाओं के जीवन में कोलाहल पैदा करना चाहते हो? क्या सुहाग उजाड़ना चाहते हो? क्या हमारे नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हो? तो जरा सा ये बता दीजिए, एचडीएफसी और यूनाइटेड स्पिरिट्स एक महत्वपूर्ण लीडिंग और सिक्योरिटी रिलेशनशिप भी है। विजय माल्या की कंपनी मैकडबल ने एचडीएफसी बैंक से के लिए लोन के संबंध में यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर्स प्लेज किया था उसके साथ। ये सब तथ्यात्मक बातें हैं। क्या शराब की कंपनियों को यह अधिकार है कि बिहार में शराबबंदी के सामाजिक आर्थिक उसके जो पहलू है उसकी जांच करें? उस पर रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। बिहार के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है और आगे भी लागू रहेगी। शराबबंदी कानून में कोई संशोधन नहीं होगा। सकता नहीं है और विभाग स्तर पर इसको हम लोग समय समय पर समीक्षा करते रहे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसको बेहतर ढंग से लागू किया और जिनके लिए लागू किया ये तो पूरे बिहार के लिए था, लेकिन उनका मंशा था कि जो परिवार में रहने वाली महिला हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके परिवार का भला हो, और उसमें हम लोग बहुत हद तक सफल भी हुए। तो स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिहार में पहले से शराबबंदी है और आज भी है और आगे भी रहेगा। अभी उस पर किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं। 19 अगस्त को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लोक भवन मार्च करेंगे, जिसको लेकर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। 25 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सिवान में एक जवान ने AK-47 से फायरिंग की थी, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था। बाद में उस जवान को निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है और 19 अगस्त को लोक भवन मार्च का ऐलान किया गया है। सरकार को घेरने की बात कही है कि जिस हिसाब से छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई, बिहार की धरती पे जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। तो आखिर ये किसके आदेश पे हुआ? तो बिहार को जो पुलिसिया स्टेट बनाने की जो कोशिश की जा रही है, और हमने पहले भी कहा था कि पुलिसिया स्टेट किसी भी कीमत पे हम लोग बनने नहीं देंगे। और खास तौर पे हम धन्यवाद देना चाहेंगे अखिलेश यादव जी का, राहुल जी का और सांसदों का, जिन्होंने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले 19 अगस्त को 11 बजे से हम सभी पार्टी के जितने MLA हैं, विधायक हैं, MLC हैं, पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग जो है पार्टी दफ्तर से राजभवन तक हम लोग जो है मार्च करेंगे। तेजस्वी यादव 19 अगस्त को लोक भवन मार्च करने वाले हैं, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। एनडीए के नेताओं ने एक सुर में निशाना साधना शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सिवान में AK-47 से फायरिंग मामले में एक्शन शुरू हो चुका है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने तंज कसा कि बहुत जल्दी तेजस्वी यादव को बिहार की जनता की याद आ गई। तब जाकर करके कार्यक्रम शुरू करते हैं। सरकार ने निर्णय ले चुकी है, एक्शन हो चुका है। बच्चों के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति है और हमारे जो आने वाला पीढ़ी नौजवान है उसको नकारात्मकता से बाहर निकालने की जरूरत है।
बहुत जल्दी याद आ गई छात्रों के तेजस्वी यादव जी को। महीनों महीनों तक यूरोप में रह के ठंडी हवा खा रहे थे और उनको छात्र हित से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बिहार के हैं, लेकिन ऐसे नेता प्रतिपक्ष जिनको सदन से कोई मतलब नहीं, विधानसभा के सत्र से कोई मतलब नहीं। अगर उनको कोई वास्ता रहता छात्र से या छात्र के हित से तो विधानसभा में सुझाव दे सकते थे सरकार को। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी तेजस्वी यादव के मार्च को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने बहुत देर कर दी। अब तो झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, तो तेजस्वी यादव को वहां जाकर छात्रों की आवाज बुलंद करनी चाहिए। झारखंड में तेजस्वी यादव की पार्टी भी सरकार में शामिल है, तो वे वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? संजय झा ने कहा कि आरजेडी का अब कोई ग्राउंड बचा नहीं है, लेकिन अब उन्हें दिव्य ज्ञान आया है, चलो कुछ करते हैं। तेजस्वी यादव सड़क पर उतरने वाले हैं। 19 अगस्त को पटना में आरजेडी दफ्तर से लेकर राजभवन तक मार्च होगा। AK-47 से गोली चली, उनका आरोप है कि इस पर एसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बहुत लेट कर दिए। अगर यही इशू उठाना था तो जब हुआ था तभी न उठाते ही बात को। अब तो झारखंड की तरफ जाए ना, वहाँ मार्च करके जाए एस्टूडेंट के बीच में, जहाँ सरकार में तो वो भी है ना, तो झारखंड में काहे नहीं जाते देखने के लिए? बिहार में तो काफ़ी रिस्ट्रेन होकर के काम किया और कहीं कुछ बात हुई तो बिहार सरकार ने एक्शन भी लिया उन सारी चीज़ों पर। लेकिन उनको तो अभी झारखंड न देखना चाहिए, बिहार में थोड़े कुछ हुआ है। बिहार में क्या हुआ? लीक तो झारखंड में हुआ है जहां उनकी सरकार है। मुद्दा तो नेशनल मुद्दा है ना, राष्ट्रीय मुद्दा है पेपर लीक, और सरकार उसको एड्रेस कर रही है। अपने समय का याद नहीं है क्या? आप लोग कहेगा कि फिर उस समय की बात करते हैं जब बीपीएससी के चेयरमैन जेल जाते थे, कितना पेपर लीक हुआ था। क्योंकि अब उनको लगता होगा कि हम तो ग्राउंड कुछ बचा ही नहीं, इस इशू पर कभी कुछ स्टैंड ही नहीं रहा, तो इतना दिन के बाद सडनली उनको दिव्य ज्ञान आ गया, करे तुम छूट गए तो चलो फिर राज करते हैं। बीपीएससी 17वीं परीक्षा से पास आउट अभ्यर्थियों को आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नियुक्ति पत्र दिया है। कुल 2027 अभ्यर्थियों को नौकरी मिली है, जो बिहार सरकार के लिए अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री ने सभी को नियुक्ति पत्र देने के बाद शुभकामनाएं दी, उनके कर्तव्यों का बोध कराया और बिना डरे निष्पक्ष और ईमानदारी से विकसित बिहार बनाने के लिए काम करने का मंत्र दिया। बिहार को और देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये आप तमाम सपने लेकर आए हैं। मैं तो आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सरकारी नियुक्ति आपने कैरियर जरूर चुना है, लेकिन ये लोक सेवा का रास्ता है साथियों, ये जन कल्याण का सेवा का रास्ता है। क्योंकि आपकी कलम की स्याही से किसी न किसी नागरिक का सम्मान बढ़ेगा, उनके जीवन उन्नति का रास्ता खुलेगा, ये आपको तय करना है साथियों। क्योंकि जिस भी फाइल पर आप दस्तखत करेंगे, उस फाइल से एक परिवार, एक समूह, एक समाज इंतजार कर रहा होगा कि हमको न्याय मिल सके। क्योंकि आप अब सरकारी नियुक्ति के माध्यम से सरकारी पदाधिकारी हो जाएंगे और आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। पद अधिकार देता है, लेकिन पद जो है ये सेवा का भाव भी देता है। सेवा तभी आप कर पाएंगे जब आप भय मुक्त होकर निर्णय लेने का काम करेंगे, किसी दबाव में आप नहीं आएंगे। इसलिए साथियों, मैं तो यही आग्रह करूंगा कि विकसित भारत बनाना है। तो बीपीएससी से पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव सहित कई मंत्रियों और बिहार के डीजीपी ने सभी को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बहुत बहुत शुभकामना सबको, और आगे भी नौकरी मिलेगी। आज बड़ी संख्या में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से के परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर के कंपटीशन के दौर से गुजर करके हमारे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल करके
आज सरकारी सेवा में उनको बहाल किया गया है। विभिन्न कैटेगरी में, विभिन्न विभागों में सबको दिल की गहराइयों से शुभकामना देते हैं और खास करके ग्रामीण विकास में 359 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। सभी को दिल की गहराइयों से शुभकामना। आज बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार सरकार और बिहार के लोगों के लिए है कि 2027 पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होकर और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने अपने संबोधन में पदाधिकारियों को ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ बिहार के लोगों का सेवा करने का टिप्स दिया। राजगीर पुलिस एकेडमी में जाएंगे जहां पर बृहद प्रशिक्षण पाएंगे, फिर व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए जिलों में जाएंगे और इनका 2 साल का जो है प्रशिक्षण का सिलसिला है ये अभी चलेगा। उसके बाद इनका पदस्थापन एसडीपीओ डीवाईएसपी के तौर पे होगा। एक भारी संख्या में पुलिस उपाधीक्षक को नियुक्ति दिया गया है। इधर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि TRE-4 के विज्ञापन से पहले एसटेट का रिजल्ट जारी होगा और STET पास होने पर ही अभ्यर्थी TRE-4 की परीक्षा में बैठ सकेंगे। इतना ही नहीं, एसटेट की परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थी भी TRE-4 के लिए आवेदन करेंगे। TRE-4 का विज्ञापन जारी करना है BPSC को और स्टेट की परीक्षा की तिथि जारी करना है BSEB को। हमने अपने BSEB के चेयरमैन त्यागराजन जी को ये आग्रह किया कि आप जाके BSEB के BPSC में आप बात करें। उन्होंने बातचीत कर लिया। बातचीत करने के बाद हम लोगों की सहमति बन गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने सहमति ले लिया और उसके बाद ये तय हो गया कि वैसे छात्र जो STET के परीक्षा में इस बार शामिल होंगे वो भी BPSC TRE-4 के लिए आवेदन करेंगे। अपीयरिंग वो आवेदन करेंगे, लेकिन परीक्षा में बैठने से पहले ही STET का रिजल्ट आ जाएगा और जब रिजल्ट आ जाएगा तो जो पास अभ्यर्थी होंगे वही उसकी परीक्षा में उन्हें एडमिट कार्ड मिलेगा। कैलेंडर है, उसमें कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। सबको कहा गया है समय से सब करने के लिए और अच्छे ढंग से परीक्षा कराने के लिए। इस साल परीक्षा ले लेंगे TRE-4 का? देखिए, ये मैंने फिर कहा आपको, STET के परीक्षा की घोषणा हमारे विभाग से संबंधित है, लेकिन BPSC के परीक्षा की तिथि की घोषणा BPSC के हाथ में है। BPSC हमारे अधीन नहीं है कि हम BPSC की ओर से कोई घोषणा करें। हमने BPSC से आग्रह किया है कि तालमेल बिठा के, ताकि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो युवा हैं, जब वो चाहते हैं कि हम इस वर्ष की परीक्षा में शामिल हों तो हम उन्हें एक अवसर देना चाहते हैं कि वो आवेदन पहले कर लेंगे, लेकिन BPSC की परीक्षा की जो तिथि होगी वो आपको STET के रिजल्ट के बाद होगी और रिजल्ट भी अति शीघ्र प्रकाशित होगा ताकि परीक्षा में विलंब न हो। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में विजन 2030 बिहार मत्स्य प्राथमिकता परियोजना की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य को देश के अग्रणी अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों में शामिल करना और ब्लू इकोनॉमी को गति देना है। इस योजना के तहत राज्य में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, प्रसंस्करण और विपणन को मजबूत करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करने का रोडमैप तैयार किया गया है। इसके लिए कई जिलों में विशेष मत्स्य क्लस्टर विकसित किए जाएंगे और मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग कर आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आज लोकसभा में पीएम मोदी और अमित शाह भी पहुंचे थे। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बाद लोकसभा को स्थगित किया गया। 25 दिनों के भीतर लोकसभा की 18 बैठकें हुई, लेकिन चली कितनी? सिर्फ 17 घंटे 4 मिनट। यानी अगर एवरेज देखा जाए तो एक दिन में 1 घंटा भी लोकसभा नहीं चल सकी। पहले दिन से संसद के दोनों सदनों में हंगामा होता रहा। जंतर मंतर की घटना के बाद पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठी और फिर गृह मंत्री के जवाब की डिमांड हुई। गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हुए तो विपक्ष सुनने को तैयार नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि हर दिन लोकसभा की कार्यवाही
हंगामे की भेंट चढ़ता गया। एक के बाद एक बिल पेश होते गए, कई अटके, कई लटके और कई तो बिना चर्चा के पास हो गए। और आपको बता दें कि इस बार मॉनसून सत्र में जो 8 बिल पास हुए, उनमें 6 पर तो चर्चा ही नहीं हुई। सिर्फ एक मामला गूंजता रहा, गृह मंत्री जवाब दें। लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आई तो विपक्ष पीछे हट गया। विपक्ष ने नई डिमांड कर दी और अल्टीमेटली इन सब से नुकसान सिर्फ पब्लिक का हुआ। वहीं अब लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला। किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष की जिद की वजह से संसद नहीं चल पाई। पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहां ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा, मॉनसून सत्र में विपक्ष का रवैया गलत रहा। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन छात्रों के आंदोलन में ये लोग अपनी राजनीति चमकाने में लग गए। झारखंड में आंदोलन हो रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है? वहां उनकी सरकार है। गृह मंत्री ने कहा कि मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर सब बात करने के लिए तैयार हूं, फिर आप सदन क्यों नहीं चलने दिए? राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा से। संजय झा जी, सदन की कार्रवाई सैनिटाई हो गई है, स्थगित हो गई है अनिश्चितकाल के लिए, लेकिन जिस तरह से मानसून सत्र चला, हंगामा होता रहा लगातार, इस पूरे सत्र को आप कैसे देख रहे हैं? विपक्ष का जो रवैया रहा। देखिए, विपक्ष का रवैया शुरू दिन से ही कंप्लीट नेगेटिव था। छात्र का इशू आया, पेपर लीक का जब इशू आया, तो सरकार ने कभी कवर अप करने की कोशिश नहीं किया और पूरे मुद्दे को एड्रेस किया। प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट सब चीज़ को मॉनिटर करते रहे। आपको कोई कंसर्न था, सरकार ने तो कहा कि सारे इशू पर डिबेट करने के लिए तैयार है, तो आप पार्लियामेंट के फ्लोर पर आप रखते सारी बात, आपको जो लगता था। लेकिन इनका ये इशू ही नहीं था। इनको लगा कि इसी मुद्दा पर आंदोलन छात्र कर रहे थे, जेन्युइन उनका आंदोलन था, सही आंदोलन था, कर वो रहे थे, और ये अपना उस साइड से अपना राजनीति चमकाने के चक्कर में वो चाहते थे कि इसमें कोई रास्ता निकल जाए। उनका तो कोई मतलब नहीं था, पर यही इनका कंसर्न रहता। तब उनके सरकार में आज जो झारखंड में हुआ है ना भाई, क्या कर रहा है कांग्रेस? सरकार उसकी है, लेकिन यहाँ पे सरकार ने पूरे मुद्दे को एड्रेस किया, पूरा सेशन को वॉश आउट कर दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया। जब गृह मंत्री ने कहा कि वो 24 घंटे बहस सुनने को तैयार हैं और उनके तर्कों का जवाब देने को तैयार हैं, तो फिर उन्होंने कहा अगर उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया है तो त्यागपत्र दें। क्या राहुल गांधी को शासन की मूलभूत समझदारी नहीं है? कभी गृह मंत्री के आदेश पर गोली चलती है क्या? वहां पुलिस के अधिकारी होते हैं, उनसे पूछकर कार्रवाई की जाती है। मॉनसून सत्र संसद का एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया। और ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। सरकार चर्चा को तैयार है, कहा नहीं हमें। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। छपरा के मकेर में गंडक नदी के कटाव ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। भाथा पंचायत के हसनपुरा में रिटायर्ड लाइन के बीच कटाव शुरू हो गया है। हैरानी की बात यह है, करीब 3 महीने पहले इस बांध की मरम्मत पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अब नदी के तेज दबाव से सड़क में दरार और जियो बैग के खिसकने से मरम्मत कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। मतलब दुखद है। इसको मैं चाहता हूं कि विभाग यहां तत्परता दिखाए
और कुछ ऐसा काम करें जिससे हम लोग जो हैं सो सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। हम लोग सो नहीं पा रहे हैं यहाँ।